2024 में एक बार फिर आ गए हैं नरेंद्र मोदी। तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री। 1962 के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगा। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है। मैं देश के हर मतदाता को, जनता जनार्दन को विजय के इस पावन पर्व पर आदरपूर्वक नमन करता हूं। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। नमस्कार दोस्तों, 543 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 294 सीटें मिली हैं, जो कि भाजपा के 400 पार के नारे के बाद काफी कम है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को 231 सीटें मिली हैं। बाकी 18 सीटें अदर्स की श्रेणी में शामिल हैं। आपको बता दूं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को कंप्लीट मेजॉरिटी यानी कि पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया है। पूर्ण बहुमत का मतलब है एक पार्टी का 272 से ज्यादा सीटें जीत लेना, जो कि नहीं हो पाया। भाजपा को 243 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 99 सीट मिली हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली हैं। पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस को 29 सीटें मिली हैं। डीएमके को 22, टीडीपी को 16, नीतीश कुमार की जदयू को 12 सीटें, एसएचएस यूबीटी को 10, एनसीपी एसपी को 7, शिंदे गुट की शिवसेना को 6, एलजेपीआरवी को 5, सीपीएम और आरडीजी को 4-4 सीटें मिली हैं। आईयूएमएल, जेएमएम और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को सिर्फ 3-3 सीटें मिली हैं। इसके बाद जेडीएस, रालोद, जेएसपी, सीपीआई, सीपीआईएमएल को 2-2 सीटें मिली हैं। फिर हम पार्टी और उसके साथ 4 और पार्टियों को केवल 1-1 सीट मिली है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली से हार गई है। दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 7 की 7 बीजेपी ने जीत ली हैं। आम आदमी पार्टी को केवल 3 सीटें मिली हैं, वो भी पंजाब में। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं, जहां बीजेपी को बहुत तगड़ा झटका लगा है। भाजपा को केवल 33 सीटें मिली हैं, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने कुल 42 सीटों में से 12 सीटें जीती हैं। तेलंगाना में बीजेपी ने कुल 17 सीटों में से 8 सीटें जीती हैं। फिर राजस्थान में कुल 25 में से 14 सीटें जीती हैं। उड़ीसा में कुल 21 लोकसभा सीटों में से 19 जीती हैं। दिल्ली में भाजपा ने 7 सीटें अपने नाम कर ली हैं। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने सिर्फ 10 सीटें अपने नाम की हैं। इसी के साथ जहां केरला में कभी बीजेपी का खाता भी नहीं खुला, वहां भी बीजेपी ने 20 सीटों में से 1 सीट अपने नाम कर ली है। कर्नाटका में भी 28 लोकसभा सीटों में से 17 में अपने खाते खोल लिए हैं। झारखंड में 14 लोकसभा सीटों में से 8 सीटें जीती हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं। हरियाणा में 10 में से 5 सीटें जीती हैं। गुजरात में तो 26 लोकसभा सीटों में से 25 सीटें अपने नाम कर ली हैं। छत्तीसगढ़ में 11 में से 10, बिहार में कुल 40 सीटों में से 12 सीटें जीती हैं। असम में 14 में से 9 सीटें जीत ली हैं। भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश में भी दोनों सीटें अपने नाम कर ली हैं। इस बार मोदी का एनडीए गठबंधन जीता जरूर है, लेकिन इस बार बीजेपी का सामना एक मजबूत विपक्ष से होने जा रहा है। एग्जिट पोल की भविष्यवाणी सही नहीं निकली। ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने एनडीए के 400 पार सीट पाने की आशंका बताई थी, लेकिन यहां तो एनडीए अभी तक 300 पार भी नहीं कर पाया। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन 2024 से काफी अच्छा रहा। उन्हें लगभग 234 सीटें मिल चुकी हैं। कहते हैं ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो इस बार बीजेपी का 300 भी पार ना कर पाना शायद उन्हें सेल्फ एनालिसिस करने में मदद करेगा और उन्हें उनके ओवर कॉन्फिडेंस से बाहर निकालेगा। साथ ही कांग्रेस और इंडिया अलायंस का अच्छा परफॉर्मेंस उन्हें कॉन्फिडेंस देगा और 2029 में भारत में एक नई और एक अच्छी सरकार बनेगी। अभी भी चांसेस हैं कि बीजेपी हार जाए, लेकिन सिर्फ तब जब बीजेपी के अलायंस पार्टनर्स नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं। 2014 में एनडीए गठबंधन को 336 सीटें मिली थी और 2019 में 353 सीटें, जिनमें से 303 सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी की थी।
इस बार अमेठी सीट पर भी स्मृति ईरानी हार गई हैं, लेकिन इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हो सकता है जब तक ये वीडियो अपलोड हो तब तक आंकड़े बदल जाएं, क्योंकि ये वीडियो मैं 8:30 पर शूट कर रही हूं। धन्यवाद। जय हिंद।